ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरि ओम। पहले 2 मिनट हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के इस सत्संग में ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे समर्थ रामदास स्वामी जी के जीवन कार्य के ऊपर कुछ बोलने का और उसके द्वारा अपनी आदरांजलि अर्पित करने का अवसर मिला है। रामदास स्वामी जी के वंदना में एक मराठी में प्रसिद्ध श्लोक है। उसमें कहा गया, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवि वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदास। ये हमारा नमस्कार है सद्गुरु रामदास स्वामी जी को। वो कैसे हैं? तो कहा कि वैराग्य में शुकदेव के समान और दूसरा कोई हुआ नहीं। तो बोले जिनका वैराग्य शुकदेव के समान है, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य। पूर्ण वैराग्य का आधा अधूरा ऐसा नहीं। तो जिनमें तीव्र वैराग्य है जैसे शुकदेव जी के समान। वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से, और योगेश्वर है रामदास स्वामी, उनका ज्ञान कैसा है? तो बोले वशिष्ठ ऋषि जी के समान। तो ज्ञान में वो वशिष्ठ ऋषि के समान है। अब ये भी ध्यान देने की बात है, जब भगवान ने श्री राम अवतार लिया तो उन्हें भी ज्ञान का उपदेश वशिष्ठ जी ने किया हुआ है, जो योग वासिष्ठ में प्रसिद्ध है।
तो इससे वशिष्ठ ऋषि की जो महानता है वो भी प्रकट हो जाती है, जिनको भगवान ने भी अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। तो वशिष्ठा पर ज्ञान योगेश्वर से, और कवि वाल्मीकि सारिखा मान्य ऐसा जगत में मान्य हुए, उनकी जो कवित्व है, उनका कवित्व कविता जो है वो वाल्मीकि ऋषि के समान। हम सब जानते हैं कि आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जी प्रसिद्ध हैं, और जिनकी रामायण अब पता नहीं कितने हजारों साल बीत गए होंगे, लेकिन अभी भी सबको उतनी ही प्रेरणादायी सिद्ध हुई है। तो जो वैराग्य की मूर्ति हैं, ज्ञान की मूर्ति हैं और कवित्व की मूर्ति हैं, ऐसे समर्थ रामदास स्वामी जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में रामदास स्वामी जी के विषय में लोग जानते हैं और उनके भक्त हैं, तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन एक बात विशिष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इस प्रचार कार्य के दौरान मैं कानपुर में था, और हमारे एक मिशन के सदस्य थे, अभी वही यहाँ पर काम करते हैं, वो उनका नाम है श्रीवास्तव। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की और उनको झांसी में नौकरी मिली, वहां गए, लेकिन उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ने की रुचि थी, फिलॉसफी। तो उन्होंने सोचा कि वो कॉलेज भी ज्वाइन करेंगे, एमए एक फिलॉसफी करेंगे। तो वहां जब गए तो दर्शन शास्त्र विभाग के जो प्रमुख थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो कुछ शर्मा जी थे। अभी वो नहीं रहे, मेरा सौभाग्य था मैं उनसे मिला हूं। तो जब ये उनसे मिले तो उन्होंने श्रीवास्तव जी से एक प्रश्न पूछा कि तुम ये एमए क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? हाँ, तुम्हें डिग्री चाहिए इसलिए कि तुम्हें ज्ञान चाहिए इसलिए? और देखो, बड़ा विचित्र प्रश्न है। माने लगता है कि डिग्री और ज्ञान का कोई संबंध ज्यादा नहीं है, कि कोई डिग्री है तो ज्ञान भी होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो ज्ञान में ज्यादा रुचि है, दर्शन शास्त्र ज्ञान में, डिग्री से इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तुमको यहां ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे घर में मिलो। तो उसके घर में मिलने गए तो बोले तुम्हें यदि दर्शन शास्त्र पढ़ना है, अध्यात्म शास्त्र पढ़ना है, तो मैं तुम्हें ग्रंथ देता हूं, उसका तुम अध्ययन करो। और वो जो ग्रंथ दिया वो था समर्थ रामदास स्वामी जी का जो मराठी में लिखा हुआ ग्रंथ है दास बोध। तो यहाँ पे प्रति रखी है दास बोध, उसका तो हिंदी में अनुवाद होगा वो, लेकिन वो ग्रंथ उनको पढ़ने को दिया। और मेरी भी जो आध्यात्मिक शास्त्र में जो भी कुछ रुचि उत्पन्न हुई वो भी इस दासबोध के कारण हुई है, और उसका श्रेय हमारी माता जी को जाता है। तो जब मैं उनसे मिला वहां पे कानपुर में उनके गुरु से भी, और उन्हें जब पता लगा कि दासबोध को मैं जानता हूं, मैंने उसको पढ़ा, तो बहुत ही खुश हुए। इसके जैसा तो कोई ग्रंथ नहीं है, तो ग्रंथ राज है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो
व्यक्ति जिसके भी भक्त हैं उनके ग्रंथ जो सभी उत्कृष्ट होते हैं। अब किसी व्यक्ति को किसी ग्रंथ से प्रेरणा मिल सकती हो तो बात है, लेकिन ये दासबोध ग्रंथ जो है ये बहुत ही विलक्षण है। तो उसके ऊपर भी हम आएंगे, जितना थोड़ा समय है उसमें। तो जब हम रामदास स्वामी जी के बारे में सोचते हैं तो एक तो आता है उनका जीवन, जो हमारी लौकिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं। फिर आता है उनका कार्य, और फिर महत्व की बात आती है उनका उपदेश। तो थोड़े समय में हम उन ऐसे श्रेष्ठ महात्मा का जीवन और कार्य और उपदेश ये सब देख लें, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जितना भी हम कर पाएंगे और कर सकते हैं वो भी हमें पवित्र करने वाला ही है। देखिए, ऐसा कहा गया है कि जगत में सिर्फ 2 सुंदर पुरुष हैं और सिर्फ 2 महान हैं। एक तो है भगवान और एक है भगवान के भक्त। तो या तो आप भगवान के गुणगान गाओ या उनके भक्त के गुणगान। इन दोनों के गुणगान के अलावा और किसी तीसरे का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप ऐसे यहां बहुत से बैठे, उन्होंने तो उनके जीवन के बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनके बारे में जाना नहीं है। तो मैं तो बहुत संक्षेप में बताऊंगा। उनके जो उपदेश है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नासिक का नाम आपने सुना है, उनके पास में ही वहां पर एक छोटे से गांव में, गांव का नाम है जाम्ब, और वहां पे इनका जन्म हुआ। और ऐसे परिवार में हुआ जो परंपरा से राम भक्त रहे, जहां पर राम उपासना जो है चलती चली आ रही। इनके बड़े भाई भी थे, वो भी सभी भक्त थे, उनके माताजी पिताजी सभी। और इनका जन्म हुआ, इनका नाम रखा था नारायण। इनका पहले नाम था नारायण। और वैसे हमारे यहाँ तो मान्यता ऐसी ही है कि ये तो हनुमान जी के तेज अंश है और ऐसे प्रकट हुए। और बचपन से इनकी वृत्ति तो बहुत ही दूसरी थी। एक दिन माँ ने उनको देखा नहीं तो कहाँ चला गया, तो बोले नारायण नारायण कहाँ गया। तो बैठे थे ऊपर एटिक में, तो ढूंढा, वहां पे मिले। तो उन्होंने पूछा यहां बैठे क्या करते हो, क्या कर रहे हो। तो उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, उन्होंने कहा कि चिंता करी तो विश्वाची। बोले मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूं। अब बताओ, इतनी छोटी आयु में, और 10 साल की आयु भी नहीं होगी और पूरे विश्व का चिंतन कर रहे हो कि, अब बताओ कैसे होंगे वो। अच्छा, उन दिनों में लोगों के बच्चों के विवाह बहुत जल्दी होते थे। उनकी माँ ने इनसे भी कहा कि भाई तुम्हारा विवाह भी होना चाहिए। वो 12 साल के होंगे। अभी आजकल के जमाने में कोई सुनेगा तो वो तो बोले ये तो कानून के विरोध वाली बात है। हाँ, एक बड़ी मजेदार घटना है। अब इनकी तो वृत्ति थी नहीं है विवाह वगैरह की, तो उन्होंने माँ से पूछा कि विवाह क्यों करते हैं। अब ऐसा प्रश्न है कि कोई पूछेगा तो कौन सी माँ क्या जवाब देगी। तो माँ ने कहा कि हाँ विवाह कराओ, सुखी हो जाओगे। हाँ, सुखी हो जाओ। तो उन्होंने माँ से पूछा आपने शादी की, विवाह किया, आप सुखी हैं। और ऐसा आप कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे।
और तो चौंक गई वो। लेकिन जो भी कुछ है वो तो कहते मुझे तो विवाह करना नहीं। लेकिन माँ ने वगैरह इतने आग्रह किया। तो हमें जो महाराष्ट्र में विवाह होता है ना, तो वधू वर एक दूसरे सामने खड़े थे, बीच में एक अंतर पाठ बोलते हैं उसको, है ना, एक कपड़ा ऐसा पकड़ के रखते हैं और फिर जब मुहूर्त प्रति मुहूर्त पे एकदम वो गिरा देते, फिर वो एक दूसरे माला पहनाते तब। तो बोले वो पकड़ने तक तो तुम तैयार हो जाओ। तो बिल्कुल लिटरली ले जाओ उन्होंने। हाँ बोले विवाह करो, बोले वो जब तक पकड़े तब तक तो तुम रहो। बोले अच्छा। आपने कोई ऐसे महाराष्ट्र या गुजरात या इधर के विवाह देखे होंगे, तो वहां पे होता है शादी में मंगलाष्टक पढ़ते हैं। हाँ? और मंगलाष्टक के एक 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 पढ़ते रहते हैं, उसके एग्जैक्ट मुहूर्त के समय माला पहनाते हैं। ऐसा नहीं कि रात में कभी भी 10 से 12 के बीच में कुछ कर लिया, और इस तरह से नहीं होता वो। तो मंगलाष्टक पढ़ते समय एक ऐसी बात वहां कही जाती है, वधुवर्यो हो शुभम भवतु सावधान। तो वहां पे ऐसा कहा जाता है कि ये वधुवर का शुभ हो और सावधान कहा गया। तो सावधान, तो सावधान का अर्थ तो आपको सबको पता है, हिंदी मराठी संस्कृत सब जगह जानते हैं। तो इन्होंने पूछे सावधान क्या होता है, उससे सावधान क्या होना है, इसमें कॉशन क्या है। तो कि देखो कि वैवाहिक जीवन वगैरह जो है उसमें बहुत सी बातें आती है, तो आदमी को सावधान रहना चाहिए कि यह वैवाहिक जो कि बंधन नहीं हो जाना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। हमने भी एक विवाह के अवसर के लिए हमने ग्रीटिंग्स लिखे संस्कृत में, तो मैंने उसमें आखिर में लिखा है कि गृहस्थ जीवनम भवतु मोक्षदम। ये जो गृहस्थ जीवन भी है वो मोक्ष देने वाला हो, बंधन में डालने वाला नहीं हो। अब उन्होंने कहा सावधान हो जाओ, सावधान। तो बोले कि सावधान शब्द सुना ऐसा, तो वहां इतने तेजी से भागे वो आते हैं कि सावधान हो गया वे, तो ये तो चक्कर भी पड़ जाऊंगा फिर आप पे। तो और जो विश्व की चिंता करने वाला हो और उसको एक छोटे से इसमें कोई घर में बांध देगा तो कैसे चलेगा। तो और वो बहुत शरीर से स्वस्थ थे। हाँ, बिकॉज सूर्य नमस्कार करने वाले, योग करने वाले इतने तेजी से भागे कि कोई पकड़ ही नहीं सका, चले गए। और गए तो एक टाकरी नाम की जगह वहां पे चले गए, और वहां पे 12 साल वो रहे, 12 साल तक। और उन्होंने वहां पे श्री राम जय राम जय जय राम इस नाम का जप किया। कितने बार मालूम है? श्री राम जय राम इसमें कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर है। तो ये 13 अक्षर का मंत्र 13 करोड़ टाइम क्या था। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र का पुरस्चरण यानी 24 लाख बार बार पे गायत्री पुरस्चरण। और उनको तो साक्षात श्री रामचंद्र जी ने ही दर्शन दिया, और श्री रामचंद्र जी उनके गुरु थे, और कोई दूसरे गुरु नहीं है। यह जो श्री राम जय जय राम मंत्र है, ये आनंद रामायण नाम की पुस्तक है। उस आनंद रामायण में यह श्री राम जय जय राम मंत्र दिया हुआ है, वहां से है ये। तो 13 अक्षर हैं, 13 करोड़। और उनका जीवन सुबह स्नान संध्या वगैरह करके और भिक्षाटन पे जाते थे। हाँ? और जो कुछ मिल जाए एक बार उसको भी
जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों के जो भिक्षा का नियम बताया है, स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्टताम, कभी स्वादिष्ट अन्न की कामना याचना नहीं करनी, वहां जाना, जो कुछ वहां पर मिल जाए उसको ले लेना और आना वहां पर। तो एक बार करेंगे। और ग्रंथ पढ़ते रहते थे, और ये जब साधना पूरा समय 12 साल होते, तो 12 साल की आयु में गए, 12 साल के माने 24 साल। मैंने एक प्रसंग पढ़ा उनके बारे में कि एक बार भिक्षा में गए, तो ये जो भिक्षा में जाते थे, तो ऐसा है कि भिक्षा का भी एक मंत्र होता है। तो अलग अलग संप्रदाय में एक एक मंत्र होता है, तो घर के सामने जाके उतना बोलना होता है। जिसे सामान्य रूप से जो ब्रह्मचारी बटू होते हैं वो जाते हैं, तो वो कहेंगे ओम भवती भिक्षाम देही, यानी घर की जो महिला है उसको कहेंगे कि आप भिक्षा दीजिए। या जैसे गोरख संप्रदाय होते हैं ना, ये नाथ संप्रदाय, तो या करे अल्लाह निरंजन, ऐसा बोल के खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने वो समझ जाएंगे कि कोई उस संप्रदाय के कोई व्यक्ति आए हैं, तो आप भिक्षा, तो थोड़ी देर खड़े रहना और चले जाना, यदि कोई नहीं आता है तो आगे बढ़ो। रामदास स्वामी जी ने जो मंत्र दिया, वो कहते हैं जय जय रघुवीर समर्थ। उन्होंने रघुवीर रामचंद्र जी की जय जयकार की, और वही रघुवीर रामचंद्र जी समर्थ हैं। लेकिन क्या आश्चर्य है, उन्होंने समर्थ शब्द तो राम जी के लिए उपयोग में किया लाया, लेकिन उनकी सामर्थ्य ऐसी बढ़ गई कि हम सब लोग अब समर्थ रामदास स्वामी ऐसा कहते हैं। तो महाराष्ट्रामध्ये कोई की समर्थांनी असे सांगितले आहे, समर्थजीने ऐसा कहा है, माने हम कि रामदास स्वामी जी ने कहा है। हालांकि उन्होंने समर्थ शब्द जो है राम जी के लिए कहा था कि जय जय रघुवीर समर्थ। अच्छा, तो इसे खड़े हुए। तो एक बार क्या हुआ, ऐसी कथा है कि एक महिला उस समय अपने न गोबर से उससे अपने घर को लीपती थी, अभी भी गांव में होता है। उसको पता नहीं क्या गुस्सा आया या कौन आ गया सुबह यहाँ पर, तो कहते उसने जो कपड़ा था ना, जो गोबर में पानी में डुबोया हुआ, वो उठा के फेंक दिया, उनकी झोली में डाल दिया। ये कुछ भी नहीं बोले, जय जय रघुवीर समर्थ, निकल गए। हमारे यहाँ पे कहा ना, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हम भिक्षा पे जाते तो ज्ञान और ये वैराग्य को सिद्ध करने के लिए, और कुछ नहीं बोले, चले गए। और कहते हैं कि उन्होंने उस कपड़े को धोया, वो धोया और उसकी बाती बनाई कि भगवान की सेवा में उसको घी में डाल के और फिर दिया है। जैसे वो कपड़ा धोने लगे, उस महिला का मन भी साफ होने लगा। उसको एकदम पश्चाताप हुआ कि कैसा युवक होगा कि मैंने से गोबर का कपड़ा डाल दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। वो क्या स्त्री उसी तरह से रह पाएगी? उसका पूरा जीवन बदल गया, प्रज्वलित हो गया। ये संत की है बात। हाँ, अब राम नाम जप से राम दर्शन और राम स्वयं ही गुरु के रूप में जिनको मिल जाए और उनको से ज्ञान मिले, तो फिर बताइए और क्या चाहिए आप? इसे बढ़कर क्या बात हो सकती है? फिर कहते हैं कि इधर उनकी मां तो बिल्कुल रोते 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 उनकी आंख की दृष्टि चली गई थी। और एक दिन रामदास स्वामी भिक्षा मांगते थे, अपने घर के सामने भी खड़े हो गए हैं। देखो देखो, मां ने उनकी आवाज पहचान ली इतने समय बाद आने पर भी।
वो तो नारायण के रूप में, सब लोग रामदास कहेंगे क्योंकि राम जी के दास हैं, उनके लिए तो अपने नारायण है। अरे मुझे तो तुम दिखते नहीं हो। और उन्होंने अपनी हस्त स्पर्श किया, आप मां को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्होंने उनका दर्शन। और ये कहां से तुमने जादू सीख लिया है, ये चमत्कार कैसे हो गया है? ये है श्री राम जी की कृपा से। बहुत बार लोगों के मन में या मेरे मन में भी प्रश्न आया कि बेचारी उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ में विवाह की बात हुई। मैंने अभी तक कहीं पे पढ़ा नहीं कि उसका क्या हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि बाद में तो फिर रामदास स्वामी जी का चरित्र तो उन्हीं के ऊपर बात रहेगी। पर मेरा तो सोचना ये है कि ऐसे किसी महान के साथ में यदि किसी का भी संबंध किसी भी प्रकार से आता है तो उसका तो कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। जिसमें ऐसी सामर्थ्य होती है कि साथ साथ पीढ़ियों का भी उद्धार कर दे, तो उनके साथ किसी का इतना भी संबंध हो, पूर्व विवाह नहीं भी हुआ तो भी कल्याण ही होगा। अब उससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, तो ये है रामदास स्वामी जी कि साधक के रूप में उनका ये जीवन, एक तो बालक और बालक के बाद हुए साधक, और ऐसी साधना की कि साधक से बन गए सिद्ध, है ना, सिद्ध बन गए। उन्होंने दास बोध में ही ऐसा कहा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है बद्ध, माने जो बंधन में है, अज्ञानी है। फिर जब ये बद्ध पुरुष को पता चलता है कि देखो मैं कैसे बंधन में हूं, इससे मुक्त होना चाहिए, तो बद्ध का मुमुक्षु हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक होता है। अब देखो अलग अलग समय कुछ कथा अलग अलग प्रकार से बताई जाती है। ऐसा कोई कहते हैं कि संत तुकाराम महाराज ने उनसे कहा कि आप रामदास स्वामी से मिलना, वो आपके गुरु हों। लेकिन महाराष्ट्र में कोई कोई ऐसे भी लोग हैं उस बात को मानने को ही तैयार नहीं होते। वो तो कहते हैं इनका दोनों का मिलना हुआ ही नहीं, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। अब उसके ऊपर ज्यादा जाने की अब जरूरत नहीं, हमारा विषय वो है ही नहीं। हाँ, लेकिन यदि आप दासबोध पढ़ोगे या वो दूसरे पढ़ोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उनका मिलना तो अवश्य हुआ ही होगा। तो उस समय के रामदास स्वामी है मैं बताना चाहता हूं। और उस समय आपको पता है कि ये जो जितने भी औरंगजेब के वंश वाले और सारे लोग कैसे थे, मंदिर को तोड़ देना इत्यादि बहुत प्रकार करते थे। और उस समय ऐसे समय पे और रामदास स्वामी जी ने अपना जो संगठन बनाया और कितने कितने स्थानों पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की, श्री राम मंदिर की स्थापना की। तो ये उस समय आप आजकल आप सोचोगे कि ये तो हाँ तो क्या हो गया, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो, बिल्कुल विकट विरोधी परिस्थिति, उस समय ये कर हिम्मत करके करना ये काम दूसरा होता है। और उन्होंने कितने लोगों को तैयार किया था। उन्होंने क्या कहा मालूम है, महंते महंत करावे, युक्ति बुद्धि ने भरावे, जानते करुण विखरावे नाना देशी। एक महंत को चाहिए, संत हो महंत हो जो कोई, उन्हें चाहिए कि एक अकेला व्यक्ति तो काम बहुत कर सकता है, मान लिया, लेकिन यदि परंपरा चलनी है तो आपको और भी अपने जैसे बहुतों को बनाना पड़ेगा। तो कहा महंत को और महंत बनानी चाहिए और उनको सिखाना चाहिए।
बुद्धि युक्ति सब सिखानी चाहिए, और सिखाकर और फिर भेज दो उनको अलग 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 देशों में। जब मैं हमारे गुरुदेव को भी देखता हूं तो इतना साम्य मुझे दिखाई देता है कि उन्होंने भी ऐसा ज्ञान किया, प्राप्त किया, और कितनों को तैयार किया, और सब जगह जा भेजे तभी तो काम चलता है। तो वो कार्य उन्होंने उस समय किया। अब वो तो और भी इतिहास संशोधन इत्यादि के बहुत विषय है कि उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्य में भी कितने प्रकार से सहयोग दिया है। अब संशोधन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो एक तो श्री राम उपासना, हनुमान जी की उपासना बढ़ाने का कार्य। दूसरी ओर यह आध्यात्मिक जितने साधक हैं, इन साधकों को अध्यात्म ज्ञान देने का कार्य वही दासबोध में है। दासबोध कैसा है? गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में है वो। उसमें 200 अध्याय है टोटल। उसे 10-10 अध्यायों का एक दशक है। इस प्रकार 20 दशक है तो 200 अध्याय हो गए। और हर चीज क्या है? बोले संवाद है, गुरु शिष्य का संवाद है। और इस संवाद के रूप में पूरे अध्यात्म का ज्ञान दिया हुआ है, उपासना का ज्ञान दिया हुआ है, और रोज के व्यवहार का ज्ञान दिया हुआ है। तो उनकी यही विशेषता है कि अध्यात्म का है, संस्कारों का है, उपासना का है, व्यवहार का भी ज्ञान है। और उन्होंने हमें सबको कहा कि आपको भ्रमण बहुत करना चाहिए। तो आप भ्रमण करोगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। एक ही जगह बैठे रह जाओगे तो कूप मंडूक बन जाओगे और आपको कुछ वहां पर समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो आपकी बुद्धि जो है और बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा उपदेश दिया। देखिए, अभी मैंने उनके बारे में थोड़ा सा जीवन के बारे में बताया, एक साधना काल का थोड़ा सा आपको संकेत किया, और ये जो विशाल कार्य है उसका भी संकेत किया। लेकिन एक बात आती है कि उपदेश क्या सिखाया क्या? एक मैंने उनमें देखी एक क्रांतिकारी स्वरूप उनका है। किस दृष्टि से? देखो, जब कोई हमारे यहाँ पे परंपरा ऐसी है कि जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं ना, तो पहले वंदना होती है। गणेश जी वंदना, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना। लेकिन आप दासबोध यदि पढ़ोगे तो बड़ी विचित्र बात यह है कि वंदना के अध्याय दूसरे अध्याय से शुरू होते हैं। हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन। पहले उन्होंने पूछा, पहला प्रश्न कि कोई भी ग्रंथ होगा तो आदमी पूछेगा ये ग्रंथ क्या है। तो उन्हें शुरुआत की कि श्रोते पुस्ती कोण ग्रंथ काय सांगितली जीएथ, श्रवण के लिए प्राप्त काय होत से। बोला कि ये श्रोता बैठे ना, वो पूछते कि ये कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ क्या है, ये इसमें बताया हुआ क्या है, इसको हम क्यों सुने, सुनने से क्या फल मिलेगा। देखो, हमारे वेदांत की भाषा में कही तो अनुबंध चतुष्टय है ये तो शास्त्रीय भाषा में, क्योंकि यही तो जानना होता है कि ग्रंथ क्या है, इसमें क्या विषय, क्या फल मिलेगा। तो उन्हें कहा कि ग्रंथानाम दास बोध, एक दास को बोध कराया। अब ये दास बोध शब्दों के ऊपर भी लोग अलग अलग प्रकार से अर्थ बताएंगे। दास बोध माने क्या? दास माने सेवक, बोध तो एक तो कि दास को सेवक को किया हुआ बोध। अच्छा, एक है दास ने किया हुआ बोध है ना। रामदास स्वामी स्वयं, उनको ये बोध कहां से हुआ? तो बोले अपने गुरु से मिला। तो अपने गुरु से इस दास को जो बोध मिला है वो इसमें है। अच्छा, फिर उनके पास जो शिष्य दास भाव से आए
तो उनको फिर ये बोध कराया गया, इसलिए भी वो दास बोध हो गया। तो दास ने किया हुआ, दास को मिला हुआ, हाँ ऐसे अर्थ होते हैं उसके, तो दास बोध है ये। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, बहुत सी बातें बताई है यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत ये है कि भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है, ये इसका प्रमुख सिद्धांत है। यहाँ पे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो जो बात यहाँ पर कही हुई है वो प्रामाणिक है। तीन बातें वो हमेशा कहते हैं, वो एक तो क्या है कि शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, श्रुति होनी चाहिए, दूसरी युक्ति होनी चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, और तीसरा है स्वयं की अनुभूति भी होनी चाहिए। तो जो जो कुछ यहाँ पे कहा हुआ है वो शास्त्र प्रमाण युक्त है और युक्ति युक्त भी है और अनुभूति प्रधान है। और रामदास स्वामी जी के सीख में आपको एक चीज बार बार मिलेगी, वो कहेंगे कि यहाँ पे जो बात की सिर्फ कही इसलिए मत माने, तुम स्वयं उसका अनुभव करके देखो। हे प्रचिति से बोलने आदि के लिए मगर सांगितले, वहां पर लिखते ये जो बोल रहा हूं ये स्वानुभूति का है, पहले किया है, पहले अनुभव किया है, फिर बताया हुआ। ऐसे में हमारे स्वामी जी की, गुरुदेव की भी याद आती है, वो भी कहते थे मैं कह रहा हूं इसलिए सिर्फ बात मान लो, इसलिए थिंक, सिर्फ बोले दाढ़ी देख के मत मान देना, आप स्वयं आ पाए। तो कहते क्या है कि यहां जो जो कुछ कहा गया है वो श्रुति युक्ति अनुभूति से पूर्ण है और आप स्वयं इसका अनुभव करके देख सकते हैं। तो यहां एक और अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत सूक्ष्म विषय यहां पर बताए हुए हैं। तो नवधा भक्ति के प्रसंग इतने सुंदर प्रकार से वहां पर विस्तार से बताए हुए हैं। ज्ञान चाहिए और भक्ति, उनकी भक्ति ज्ञान रहित नहीं थी और ज्ञान भक्ति रहित नहीं था, दोनों मिला के वहां पर सगुण रक्षुण निर्गुण बोलित दावे। सगुण उपासना की आराधना करते हुए निर्गुण का ज्ञान बोलना चाहिए, किसी का खंडन नहीं है। तो जो नित्य कर्म है उसकी आवश्यकता, उपासना की आवश्यकता, और ज्ञान के बिना तो मोक्ष नहीं होता, वो तो बात है, लेकिन उसकी मधुरता भक्ति से ही है। ऐसा सिद्धांत जो है वो आपको इसमें मिलेगा, वेदांत का सिद्धांत बिल्कुल। तो ये तो हुई अध्यात्म ज्ञान, जो अद्वैत ज्ञान है वो यहां पर उन्होंने बताया हुआ है। उपासना की बात है, बोले कि राम उपासना उनकी है। तो अध्यात्म जिज्ञासुओं के लिए उपदेश है, व्यवहार वगैरह करने के लिए कैसे व्यवहार में रहना चाहिए उसका भी उपदेश है। और उन्होंने एक बात कही कि आप संसार करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, गृहस्थाश्रम करते हो, उसमें वो नथिंग रॉन्ग, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब करते हुए यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। भाई आप ये काम करो, आधी प्रपंच करावा नेटका मग पहावे परमार्थ विवेका। आप प्रपंच अच्छी तरह से करो, संसार का जो भी कुछ काम करना है वो अच्छी तरह से करो, लेकिन अध्यात्म को छोड़ के नहीं। असो जे भगवत प्राप्ती विण, जो भगवत प्राप्ती विण करी संसाराचा सीन, त्या मूर्खाचे मुखावलोकन करूची नाही, ऐसा मराठी में लिखा
कि जो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करता और सिर्फ संसार में ही डूब जाता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहा हुआ है। कि ऐसे मनुष्य जन्म मिला और लेकिन उसने उसे कुछ प्रयत्न नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को तुम मुख में मत देखो। तो मुख्यतः हरि कथा निरूपण, पहली बड़ी बात कोई यदि है तो भगवत कथा माने सगुण कथा, हरि कथा निरूपण माने वेदांत। हरि कथा निरूपण में दो बातें आ गई, सगुण भक्ति और निर्गुण का ज्ञान। ये दोनों, इसको सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी अपने जीवन में देनी है। बाकी सब बातें दूसरे आती, दूसरे थे राजकारण, तीसरे थे सावधपन सर्व विषय। तो राजकारण जो राजनीति उसका भी महत्व है जीवन में। और तीसरी बात बोली कि अलर्टनेस, सावधान, ये उनका वाक्य हमेशा। हर चीज में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देश काल वर्तमान सर्व ही अव्यवधान, कोणते विधि विधान सावधान सावधान। क्योंकि देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति बदलते रहते हैं, और कौन से समय में कौन सा विधि विधान होगा, एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो अमुक परिस्थिति में कौन सा विधान होगा, विधि हो, सब जान के करना है। सावधान रहो। हाट भरला संसाराचा, नफा पाहावा देवाचा। बोलिए संसार तो एक बाजार लगा हुआ है, बाजार। और बाजार में हर आदमी जो व्यापार करता है वो क्या सोचता रहता है, प्रॉफिट क्या होगा, हाँ उसको लाभ क्या होगा, है ना। तो बोले इस संसार रूपी बाजार में लाभ यदि कोई है तो भगवत प्राप्ति, वो सबसे बड़ा लाभ है। वो लाभ आपको मिलना है। नहीं दूसरे लाभ तो सब आया गया, सब अभी बड़ा लाभ हो गया फिर घाटा हो गया तो चलते ही रहेगा। एक भगवत प्राप्ति का। तो एक उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, सबसे प्रसिद्ध वो है श्रीमद् दासबोध। दूसरा उनका प्रसिद्ध है, उन्होंने 205 श्लोक लिखे हैं मन को उपदेश करते हुए। उसे मनोबोध या मनाचे श्लोक ऐसा मराठी में बोलते हैं। तो 205 श्लोक में मन को बोला हुआ है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि मैंने रामायण लिखी कि मोरे मन प्रबोध जयी होई। बोले मैं सब रामायण भी इसलिए लिखी कि मेरे मन को प्रबोध हो जाए। हाँ, नहीं तो परोपदेश पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने में तो सभी लोग कुशल हो जाएंगे। अब मैंने दासबोध की कुछ बात बताई। अब ये मनाचे श्लोक में से एक दो श्लोक आप बताएं कि बहुत सरल। पहले वंदना के बाद ही लिखते हैं, मना सज्जना भक्ति पंथे चिदावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडो निजावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। देखो कहते अपने मन को कहते हैं कि अरे मन भक्ति पंथे चिदावे, तुमको तो भक्ति पंथ पे ही चलना चाहिए। तरी श्री हरि पाविदे तो स्वभाव है, तो इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए ही आसानी से आपको भगवत प्राप्ति होगी। और कितना सरल उपदेश कि समाज में जगत में जिसको निंदनीय कहा जाता है ऐसी चीज को तुम छोड़ दो, और जो वंदनीय चीज है उसको ही तुम करो, आत्मसात करो। इतना सरल सा उपदेश है। एक बात उनकी देखने को मिलती है, इतने सामर्थ्यवान, लेकिन जब भगवान राम जी के सामने आते हैं ना तो बिल्कुल बालक के जैसे, इतना कोमल, ऐसा हृदय कि क्या बताएं वहां पे। कि भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। उनके करुणाष्टकम वगैरह पढ़ोगे तो, अनुदिन अनुतापे तापलो राम राया, परम दीन दयाळा निरसी मोह माया, अचपळ मन माझे नावरे आवरिता, तुझ विनशीण होतो धावरे धाव आता। कहते हैं भगवान कि अब मैं इस संसार सबसे संतप्त हो गया हूं।
आप अपनी माया को जरा हटा लो। हाँ, मेरा मन अतिशय चंचल है, इसको कितना ही संयमित करने का, कंट्रोल करने का प्रयास, तो भी वो पता नहीं चंचल ही होता रहता है। आपके बिना पूरी जीवन सुना है, उसमें थकान आ गई है, आप जल्दी से दौड़ के आइए। तो इतना ही कोमलतायक है, और जहां पे सामर्थ्य की बात आती, भगवान के सामने आप ऐसे हो सकते हो, बाकी दुनिया के सामने कोई हाथ पैर फैलाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे हाथ फैलाने। और किसी साधन मार्ग में भी कोई कहेगा कि ये तो बड़ा कठिन है, ये मुझसे नहीं हो सकता है, तो मैं तो बड़ा पापी हूं, मुझसे क्या होगा, तो कहते कि ऐसी फालतू बातें मत करो। घालुनी अकलेचा पवाड वावे ब्रह्मांडा होनी जाड जाड, तेथे कैसे आड़िले द्वाड़ करंटे पण। अरे अपनी बुद्धि का उपयोग करो और ये ब्रह्मांड से भी बड़े बन जाओ। ये पाप आपकी बात मत करो कि मैं, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है और मुझे पापी हूं। भगवान के सामने इतनी कोमलता है। आप कोई कहे भगवान से मांगा क्या, मांगा क्या, तो बोले सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। भगवान आपसे इतना ही मांगना है कि सदा सर्वदा योग तुझा, हमेशा आपके साथ हमारा योग बना रहे, हम आपके साथ जुड़े रहे हमेशा। तुझे कारणी देह माथा पड़ा, और ये शरीर जो है आपकी सेवा करते 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 यहाँ पर बस गिर जाए, बस आपकी सेवा करने का अवसर हमको मिलता रहे। उपेक्षु नको गुणवंता, तो भगवान आप अनंत गुणवान हैं, आप हमारी उपेक्षा मत करना, हमको छोड़ मत देना, हमको भूल मत जाना। रघुनायका मांगने हे चाहता, आपसे यही मांगना है। हाँ, तो ऐसे ये समर्थ रामदास स्वामी हैं, जिनका ग्रंथ है ये दासबोध, जिनका ग्रंथ है ये मनाचे श्लोक, करुणाष्टक है। एक पुराना दासबोध भी है, जुना दासबोध उसको कहते हैं। एक तीसरा उनका है केवल अध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ, उसको आत्माराम है। और उन्होंने रामायण के लंका कांड और सुंदर कांड में लिखा हुआ है। हाँ, बाकी सब कांडों के ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि उस समय कहते थे कि अभी तो शौर्य वीर की ताकत की आवश्यकता है, वहां पे बल उपासना की, उसी का वहां पर वर्णन उन्होंने किया। अच्छा, तो ये ग्रंथ रचना के बारे में आपको थोड़े संक्षेप में बताया मैंने, और न जाने कितने पद अभंग ये तो लिखे हुए उनके हैं ही, बहुत सारे हैं। ऐसे रामदास स्वामी को हम फिर से बार बार प्रणाम करते हैं। उनका एक पद में से फिर सुनाऊंगा आपको, बहुत सरल है। उसमें उन्होंने कहा, राम गावा राम ध्यावा, राम जीवी सा विसावा। बोले आप अपने मुख से राम नाम गाइए, राम का नाम गाइए, राम गावा, राम ध्यावा, और मन से आप राम जी का ध्यान करो, राम का गान करो, राम का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि राम जीविता विसावा, इस जीव का असली विश्राम स्थान यदि कोई है तो राम है। वहीं पर आपको आराम मिलेगा, राम में ही आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कल्याणासी से कल्याण, रघुराया से गुणगान,
सभी कल्याणों का कल्याण कुछ है, कल्याण प्राप्त कराने वाले साधन बहुत है, लेकिन उस सबसे बड़ा है राम जी के गुणगान। रघुरायाचे गुणगान, मंगलाचे जे मंगल, वो उसके ऊपर अड़ा अड़ा हवा के कारण। इसे विष्णु सहस्त्रनाम में कहा ना, मंगलानाम च मंगलम, सारे मंगल करने वालों में सबसे मंगल। तो ये सबसे मंगल करने वालों में मंगल करने वाले कौन है? राम कौशल्य बाल, माने कौशल्या के पुत्र ये जो राम जी है वो सभी मंगलों के मंगल है, आपका मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले। राम कैवल्याचा दानी, रामदासा अभिमानी। ये रामदास जी को इस बात का गर्व है कि हमारे रामचंद्र जी कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे राम जी का काम करो। तो वो आपको एक मैं सुना के आज का ये समाप्त करूंगा। वो है क्या हुआ? मैं एक गुरुजी एक रिक्वेस्ट है भैया, सज्जनों थोड़ा सा और टाइम मिला तो, इतना भाव विभोर हो रहे तो और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए ऐसा। राम गावा राम ध्यावा, राम गावा राम ध्यावा, राम जीवे साविसावा, राम जीवे साविसावा, राम गावा राम ध्यावा, राम गावा राम ध्यावा। कल्याणाचे जे कल्याण, कल्याणाचे जे कल्याण, रघुरायाचे गुणगान, रघुरायाचे गुणगान, मंगळाचे जे मंगळ, मंगळाचे जे मंगळ, राम कौशलेचा बाळ, राम गावा राम द्यावा, राम गावा राम द्यावा, राम जीवेचा विसावा, राम जीवेचा विसावा, राम गावा राम द्यावा। राम कैवल्याचा दानी, राम कैवल्याचा दानी, रामदासा अभिमानी, रामदासा अभिमानी, राम गावा राम द्यावा, राम गावा राम द्यावा, राम जीवेचा विसावा, राम जीवेचा विसावा, राम गावा राम द्यावा, राम गावा राम द्यावा, राम गावा राम द्यावा। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा है कि ये सारे अभंग मेरा हमेशा तो मैं गाता तो नहीं हूँ, तो कुछ बोल रहे हैं मुझे कि एक और सुनाओ। अब मैं
याद आएगा तो बोल दूंगा और बीच में भूल गया तो चलेगा। ओके, चलो गया। अनंताचा अंत पाहावया गेलो, अनंताचा अंत पाहावया गेलो, तेणे विसरलो आपणासी, तेणे विसरलो आपणासी, आपण आपण पाहता दिसेना, आपण आपण पाहता दिसेना, रूप गवसेना दोही कडे, रूप गवसेना दोही कडे देव आपण ची आहे, दोही कडे देव आपण ची आहे, संगहान साहे माझा मज, संगहान साहे माझा मज, माझा मज भार जाहला बहुत, माझा मज भार जाहला बहुत, देखत देखत कळो आला, देखत देखत कळो आला भार पाहिला विचार, कळो आला भार पाहिला विचार, पुढे सारा सार विचारणा, पुढे सारा सार विचारणा, विचारणा झाली रामी रामदासी, विचारणा झाली रामी रामदासी, सर्व ही संगासी मुक्त केली, सर्व ही संगासी मुक्त केली मोक्षा मुक्तीची उपेक्षा, मुक्त केली मोक्षा मुक्तीची उपेक्षा, तुटली अपेक्षा कोणी एक, तुटली अपेक्षा कोणी एक, अनंताचा अंत, अनंताचा अंत पाहावया गेलो। यह पद है, इसका भी अर्थ हम जाने तो बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रारंभ में तो एकदम अद्वैतानुभूति है, लेकिन दूसरे वहां पर कैसे पहुंचे इसका भी वर्णन है। तो रामदास स्वामी जी कहते हैं कि अनंता सा अंत पहावया गेलो, मैं अनंत का अंत देखने गया। हाँ, कि अनंत भगवान कितने बड़े हैं, व्यापक है, वो कहाँ पर उनके समाप्ति की सीमा होती है उसको देखने गया। तो क्या हुआ, तो मेरा ही अंत हो गया। अनंताचा अंत पहावया गेलो, तेने विसरलो आपणासी, तो मैं ही खत्म हो गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की इसमें कथा आती है ना कि वो नमक की बनी हुई गुड़िया, हाँ, तो वो समुद्र का गहराई नापने गई तो खुद वहां पे गायब हो गई। इसी प्रकार से अनंत का अंत देखने गया तो मेरा ही अंत हो गया। तेने विसरलो आपणासी, आपण आपण पाहता दिसे ना। और फिर अपने आप को भी देखने गया तो मैं अपने आप को भी देख नहीं पाया। तो मैं देखने वाला था जो भगवान को देखने गया, तो अब दोनों तरफ देखता हूं तो एक ही भगवान है। अंतरात्मा रूप से, जगत अधिष्ठान रूप से ये तो भगवान ही भगवान हो गए यहाँ पे। तो ये देखने वाला और देखा गया, ये दृष्टा दृष्टि कोई नहीं रहा। दोहीकडे देव आपणच आहे, संग हा नसा है माझा माझा। और अब क्या कि ये मैं हूं ऐसी वृत्ति जो है उसका भी संग अब सहन नहीं होता है कि अब मैं दूसरा रहा कौन। तो अनंताचा अंत पहावया गेलो, तेने विसरलो आपणासे, आपण आपण पाहता दिसेना, रूप गवसेना, दोहीकडे कोई दूसरा रूप नहीं दिखाई देता है, दोहीकडे देव आपणच आहे, संग हा नसा आहे माझा माझा।
अब यहाँ तक तो ये बात हो गई अनंत का अंत की बात। तो ये आए कैसे यहाँ पे? तो पहले हम अपने आप को अहम अहम रूप से मान रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा करता भाव, भोगता भाव, पता नहीं क्या क्या। माझा मज भार झाला बहुत, देखत देखत कळो आला भार पाहिला विचार। तो देखिए ये जो अपने अहम होता है ना, वो भी हमारे लिए भारी हो जाता है और बड़ा दुख देने वाला हो जाता है। तो फिर वहां पर विचार का प्रारंभ हुआ कि मैं हूं कौन, हम हु एम आई। कळो आला भार पाहिला विचार, पुढे सारा सार विचारना। जब व्यक्ति को ये बात जब समझ में आ जाती है कि अहम अहम लेके हम कौन बैठे हुए हैं, तो फिर सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विचार आदमी करने लगा। विचारणा सारी रामे रामदासी सर्व ही संगासी मुक्त के लिए। और तो फिर क्या होता है, जब आदमी विचार करता है ना कि मैं कौन हूं, तो ये सारा मैं वे सब गायब हो जाता है। मैं कौन हूं ऐसा विचार करना है तो गायब हो जाता है। इसलिए भगवान रमण महर्षि हमेशा कहते थे कि को हम मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आया। ये मन क्या है ये विचार करो तो 2 दिन बीत गए, आज मैं अपने आप से मिला, ऐसा पता लगता है। ऐसी ऐसी वाणी है, तो कितना वर्णन करेंगे आप भी पढ़ना उसको। उसके तो अनुवाद भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है और संस्कृत। श्री राम